Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियोस में और काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ की सर्च कर रहे हैं तो आप लोग FLTS परचेज़ कर सकते हैं। FLTS क्या है? फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और सबसे अच्छी बात CNET के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करी गई है। इस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही। तो उससे आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। इसका प्राइस है केवल 99 रुपीज़। आप इस टेस्ट सीरीज़ को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो उसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इन साइकस पॉलिनेशन अकर्स एट द। साइकस में परागकण होता है। ऑप्शन ए है 3 सेल स्टेज 3 कोशिका चरण। ऑप्शन बी है 4 सेल स्टेज 4 कोशिका चरण। ऑप्शन सी है 2 सेल स्टेज द्विकोशिका अवस्था। एंड ऑप्शन डी है 1 सेल स्टेज 1 कोशिका अवस्था। साइकस में परागण कहाँ होता है? 3 सेल स्टेज पे होता है। कहाँ होता है? 3 सेल स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। ऑक्सिन की जैविक गतिविधि किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन ए है अवीना कर्वेचर टेस्ट, अवीना वक्रता परीक्षण। ऑप्शन बी है कैलस फॉर्मेशन, कैलस गठन। ऑप्शन सी है फंगल ग्रोथ, कवक वृद्धि। ऑप्शन डी है सीड डॉर्मेसी, बीज सुप्तावस्था। तो ऑक्सिन की जैविक गतिविधि किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जाती है? तो ये की जाती है अवीना कर्वेचर टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% एंड ऑप्शन डी है 20%। तो जब ये एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक जाती है तो इसका कितना परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है? 10%। कितना होती है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इन अ DNA मॉलिक्यूल। DNA अणु में एडेनिन और थाइमिन के बीच मौजूद हाइड्रोजन बंधों की संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 8। तो कितने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडेनिन और थाइमिन के बीच में? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल शेपेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। एल आकार के कोशिकाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए है टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन बी है एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन बी है सब मेटासेंट्रिक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एल आकार के क्रोमोसोम होते हैं, एल आकार के जो कोशिकाएं होते हैं, उन्हें बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, उप मेटासेंट्रिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स इफ़ अ कल्चर with 10 cells per ml is grown, what will be the concentration of cells per ml after 175 मिनट? एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित होता है। यदि 10 कोशिकाओं प्रति ml के साथ एक संस्कृति उगाई जाती है तो 175 मिनट के बाद प्रति ml कोशिकाओं की सांद्रता क्या होगी? ऑप्शन ए है 175 × 10⁵, ऑप्शन बी है 125 × 10⁵, एंड ऑप्शन सी है 48 × 10⁵, ऑप्शन डी है 32 × 10⁵। तो जब एक बैक्टीरियम को 175 मिनट के लिए छोड़ा जाएगा तो कितना आएगा उसका कंसंट्रेशन? तो ये आएगा 32 × 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज़ फाउंड इन। दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये होता है एंजियोस्पर्म्स का। किसका होता है? एंजियोस्पर्म्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज स्टेजेस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। जैविक उपचार का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार के निम्नलिखित में से किस चरण में किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार, ऑप्शन बी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार, ऑप्शन सी है टर्शरी ट्रीटमेंट तृतीयक उपचार एंड ऑप्शन डी है रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस चरण। तो किस स्टेज में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ये किया जाता है सेकेंडरी स्टेज में। किस में किया जाता है, द्वितीयक सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 24 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट सेल्स हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी इन इट्स गैमेट। एक पुष्पी पौधे की जड़ कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होते हैं तो उसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 8। तो कितनी होगी, 12, आधा नंबर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन ऑफ सोइल इज़ रिचेस्ट इन। मिट्टी का एक क्षैतिज किसमें सबसे समृद्ध होता है। ऑप्शन ए है मिनरल्स खनिज, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है लिटर कूड़ा एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी का जो ए क्षैतिज होता है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम इज़ नोन एज। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सिकल सेल एनीमिया एंड ऑप्शन डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नाम से जाना जाता है डाउन सिंड्रोम के नाम से। किसके नाम से, डाउन सिंड्रोम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेरिटीमा सेप्टा आर एब्सेंट बिटवीन विच सेगमेंट। फेरिटीमा में सेप्टा किन खंडों के बीच अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट 4 सेगमेंट, ऑप्शन बी है 4 to 5 and 8 to 9, ऑप्शन सी है 5 to 6 and 7 to 8 एंड ऑप्शन डी है 7 to 8 and 6 to 7। तो जो फेरिटीमा होता है, जो केचुआ है, उसमें कहाँ पे सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 4 जो सेगमेंट होते हैं वहाँ पे सेप्टा एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज रेस्पिरेशन अकर विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। निम्नलिखित में से किस जानवर में श्वसन अंगों के बिना श्वसन होता है। ऑप्शन ए है फ्रॉग, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है कॉकरोच एंड ऑप्शन डी है अर्थवर्म। तो किसमें बिना श्वसन अंगों के श्वसन होता है, किसमें होता है, केंचुए में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारदर्शी ऊतक है। ऑप्शन ए है टेंडन कंडरा, ऑप्शन बी है फाइब्रस कार्टिलेज रेशेदार उपास्थि, ऑप्शन सी है हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है इसमें से, ये होता है हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन। RH गुणांक किसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन बी है ऑल मैमल्स, ऑप्शन सी है ऑल रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन डी है ह्यूमंस एंड रीसस मंकी। तो जो RH फैक्टर होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है ह्यूमंस और रीसस मंकी में, मनुष्य और रीसस बंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पॉन्जेस विच सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अदर टाइप्स ऑफ सेल। स्पंज में कौन सा कोशिका प्रकार अन्य प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम है। ऑप्शन ए है थीसोसाइट, ऑप्शन बी है पाइनाकोसाइट, ऑप्शन सी है नाइडोसाइट एंड ऑप्शन डी है आर्कियोसाइट। तो कौन सा किस में होता है, ये होता है आर्कियोसाइट। कौन सा होता है, आर्कियोसाइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिग्मोटेक्सिस इज नॉट एग्जिबिट बाई। थिग्मोटेक्सिस द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है एस्कैरिस एंड ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो थिग्मोटेक्सिस किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है एस्कैरिस के द्वारा।
बाकी तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं पैरामीशियम, अमीबा और हाइड्रा, ये तीनों ही शो करते हैं थिग्मोटेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। ऑप्शन ए है एपीकल्चर हनी बी, ऑप्शन बी है पिसीकल्चर सिल्कवॉर्म, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर फिश एंड ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर मस्कीटो। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, एपीकल्चर हनी बी। बाकी के जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो सारे गलत हैं। पिसीकल्चर आपका सिल्कवॉर्म का नहीं होता है, सेरीकल्चर फिश का नहीं होता है और एक्वाकल्चर में केवल मस्कीटो को ही ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म अ लार्वा इनटू एन एडल्ट आर कॉल्ड, लार्वा को वयस्क में बदलने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी है अल्टरनेशन, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फोसिस काया पलट एंड ऑप्शन डी है मेटास्टेसिस। तो जब एक लार्वा से एक एडल्ट बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस काया पलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ स्काइटोसोमा इज सिस्टोसोमा का मध्यवर्ती मेजबान है। ऑप्शन ए है स्नेल, ऑप्शन बी है मस्कीटो, ऑप्शन सी है हाउस फ्लाई एंड ऑप्शन डी है शीप। तो स्काइटोस्टोमा का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है कौन होता है, स्नेल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।